के मुताबिक अपने भाई को नीलम के साथ ब्याह की इजाजत देते हो? भैया आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? असल में चाचा जी, ये गांव की रीत है और मैं झूठ नहीं बोल सकता। जो भी कहना है सब साफ साफ बताओ। चाचा जी, वो क्या है कि कल रात को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं नीलम के आने से पहले ही सो गया था और मैं गांव की रीत के हिसाब से किसी को धोखा नहीं दे सकता। भैया ये आप क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूं। कल नीलम के आने से पहले ही मैं सो गया था और मैं झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि ये गांव की मान्यता के अनुसार इसका संबंध तेरी जिंदगी के साथ है और मैं तेरी जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं भैया, मैं समझ सकता हूँ। मुझे पहले से ही पता था कि तुम जरूर आओगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? कहना क्या चाहते हैं आप? मैं तो तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि शेर के मुंह में खून लग गया है। बस एक दो बार और तुम्हारी जवानी का भोजन करना चाहता है। शर्म नहीं आ रही आपको ऐसी बातें कर? फिलहाल तो मुझे तुम्हारे जिस्म की भूख लगी है। आखिर करना क्या चाहते हैं आप? मैं बस एक दो बार और तुम्हारी जवानी का मजा लेना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि अगली बार मैं इजाजत दे दूंगा। आप जानते हैं ना वो आप पर कितना भरोसा करते हैं, और अगर उन्हें पता चल गया तो? हाँ, है तो वो मेरा छोटा भाई, लेकिन अब तो मैं और उसकी इज्जत करने लगा हूं। क्या गदराई हुई खूबसूरत जवानी चुनकर लाया है वो। और रही बात बताने की, तो मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसी बेवकूफी करोगी। ठीक है, क्या करना होगा मुझे? पढ़ी लिखी लड़की हो तुम, सब कुछ जानती हो, सब कुछ समझ लेती हो कि क्या करना है। बस आज रात मेरा इंतजार करना। मैं जानती हूँ तुम क्यों रो रही हो। आप कुछ नहीं जानती, मैं सब कुछ जानती हूँ। लेकिन यकीन मानो, अब रोने का कोई फायदा नहीं है। आप ये सब कैसे जानती है? मर्द की नीयत उसके औजार में होती है। जवानी की खुशबू मिलते ही आकार बदल लेती है। मैं सच कह रही हूँ भाभी, कल रात उन्होंने कुछ दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं सब जानती हूँ। मैं सुबह ही समझ गई थी जब वो झूठ बोल रहा था। हाँ, आज रात उन्होंने मुझे फिर बुलाया है। तुम ये सब अंकुश को क्यों नहीं बताती हो? भाभी वो मेरा यकीन नहीं करेंगे। मैं समझ सकती हूँ, कुछ तो सोचना पड़ेगा। खैर, आज रात तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मगर फिर उनकी इजाजत वो मैं देख लूंगी, तुम फिक्र मत करो।
आप यहां पर? क्यों? आपको किसी और का इंतजार था क्या? नहीं, वो मैं। देखो, मैं सब कुछ जानती हूँ। आप ये क्या कह रही हैं? क्या जानती हैं आप? यही कि तुम इजाजत क्यों नहीं दे रहे। मतलब तुम्हें नीलम ने बताया? वो क्या मुझे बताएगी? मैं तो उसी दिन समझ गई थी जब तुम झूठ बोल रहे थे। मैं तो बस इतना चाहती हूं कि ये जवान बदन मेरी जवानी की प्यास बुझाए। क्या? जब से मेरे पति की मौत हुई है, इस उपजाऊ जमीन पर ना तो किसी ने हल चलाया है, ना खेती की है। तब से ये जमीन बंजर ही पड़ी है। मैं चाहती हूँ तुम इस पर अपना हल चलाओ, बदले में मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं एक अबला नारी की भलाई के लिए ये काम जरूर करूंगा। वैसे भी मैं पहले से आपका बहुत बड़ा दीवाना रहा हूं। मैं सोचता था इतने बड़े संतरे अगर यूं ही रह गए तो ये भला कहां का इंसाफ होगा। तो आओ, पीस लो इन संतरों का रस। मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? आप बिजी तो नहीं हो ना? अरे इतना सोच क्यों रहा है? बताना बात क्या है। अरे अपने भाई से बात करने में इतना शर्मा क्यों रहा है? बताना बात क्या है। भैया, आप तो जानते हो ना कि मैं आपसे कुछ भी छिपाता नहीं हूँ। कुछ दिनों से ना मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, पर समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं। अरे इतना सोच क्यों रहा है? बता दे बात क्या है। और ये लेकिन वेकिन क्या लगा रखा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बता दे बात आखिर है क्या? अब मैं कैसे बताऊं आपको? जी, अरे बोल, इतना शर्मा क्यों रहा? अपने भाई से बात कर रहा है तू? भैया, मैं ना एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसका नाम नीलम है। ओ अच्छा, तो ये बात है। अरे ये बात मुझे बताने में इतने शर्मा क्यों रहा है? ये तो खुशी वाली बात है। पर आप तो जानते हो। मतलब मत सोच, गांव की रीत भी हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं तुझे शादी की इजाजत भी दे दूंगा। तो बस जो होगा दिखावे के लिए होगा, समझे? तो बस अब चल मेरे साथ, आजा। देखो बेटा, इस गांव की बहुत पुरानी रीत है। अगर एक घर में दो भाई रहते हैं तो बड़े भाई की इजाजत के बिना छोटा भाई शादी नहीं कर सकता। जब तक बड़ा भाई उसकी होने वाली पत्नी के साथ एक रात नहीं गुजारता, ये रिश्ता नहीं होता, वरना छोटे भाई की जान पे खतरा बन जाता है। तो क्या इसका मतलब भैया भी नहीं, जयदेव ने सोचा है कि तुम्हारी पत्नी उसके साथ जाएगी और ऐसा वैसा कुछ होगा नहीं उनके बीच में।
और गांव वालों की रीत भी पूरी हो जाएगी। भैया आपने तो सारा टेंशन ही खत्म कर दिया मेरा। अरे तू अपने भाई से बोला कर, बस अकेले ही टेंशन लेता रहता है। चलो सब अच्छा हो गया, पर ये तो बताओ कि वो लड़की कौन है? वो अपने बगल वाले गांव की दीपचंद जी की बेटी नीलम। अरे वो तो हमारे परम मित्र है। चलो उनसे हम बात कर लेते हैं, वो ये सब गांव की रीत जानते हैं। बस जल्दी से ये रिश्ता तय कर लिया जाए ताकि शादी की तारीख निकाल सके। अब चाचा जी आप ही इस घर के बड़े हैं, अब तो सब कुछ आप ही को करना होगा। बेटा, विक्रम के जाने के बाद तुम दोनों ही हमारे सब कुछ हो। तुम चिंता मत करो, दीपचंद से हम सारी बात कर लेंगे। जी चाचा जी। चाचा, नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो तुम? कुछ नहीं, बस गांव की रीत के बारे में सोच रही थी। अरे यार, जब सारी बातें हो चुकी है इतना क्यों सोच रही हो? तुम ना जाओ, मेरे भैया बहुत अच्छे इंसान हैं। वो हाथ लगाना तो बहुत दूर की, नजर उठा के देखेंगे भी नहीं तुम्हें। देखो, तुम बात तो सही कह रहे हो, लेकिन एक लड़की के मन में क्या हलचल होती है वो तुम नहीं समझोगे। यार मैं सब कुछ समझता हूँ, बस ना एक बार ये रीत हो जाए, फिर हम शादी कर लेंगे और उसके बाद तुम्हारी सारी हलचल मैं ऐसे मिटा दूंगा। तुम्हें अब भी मजाक सूझ रहा है? अरे यार अभी सब छोड़ो, जल्दी चलो, बहुत लेट हो रहा है, चलो। अरे इतनी परेशान होकर क्यों खड़ी हो? यहाँ आ जाओ, आराम से बैठो। हाँ वैसे तो हो गई बात सरपंच चाचा जी से। हाँ, उन्होंने सब पंचों को बता दिया है हमारे बारे में। बस ठीक है। वैसे ये गांव की रीत मुझे तो पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, अब इस गांव में रहना है तो लीजिए, पानी पीजिए। वैसे वैसे तुम अंकुश को कब से जानती हो? 1 साल से। तो तुम दोनों के बीच में तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा ना? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बताओ ना, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात? देखिए, मैं इस बात का जवाब नहीं दूंगी आपको। अच्छा, एक बात बताओ, मुझ में और अंकुश में क्या फर्क? कहना क्या चाहते हैं? अरे अगर उसे खुश कर सकती हो तो मेरे दिल की आग को अपने बदन के पानी से बुझा दो ना, और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आपने तो कहा था कि... अरे भूल जाओ जो मैंने कहा या ना कहा, बस आज की रात मुझे खुश कर दो। देखिए, मैं अंकुश की हो चुकी हूँ। आज रात मेरी हो जाओ ना। देखिए, मैं अपने इस बदन के ग्लास से अपनी जवानी की शराब मुझे पिला दो, किसी को कुछ पता नहीं चलता। देखिए, आप कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे मैं तो बात ही नहीं करना चाहता हूँ, तो बस तुम्हारी इस खूबसूरत जवानी का आ जाने मन